श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, यह मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है, जिसे प्राप्त करने के पीछे ईश्वर की विशेष कृपा होती है। इस मानव शरीर का मुख्य उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं का भोग करना नहीं, बल्कि जीवन के परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करना है। जब हम गहराई से विचार करते हैं तो समझ में आता है कि यह जीवन केवल ईश्वर की ओर बढ़ने का एकमात्र साधन है। परंतु माया का प्रभाव इतना प्रबल और मोहक होता है कि हम अक्सर अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं और सांसारिक झमेलों में उलझकर अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस संसार में जन्म लेने के बाद हर जीव को अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख मिलते रहते हैं। सुख मिलने पर हम आनंदित होते हैं और दुख मिलने पर व्यथित हो जाते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि सुख और दुख दोनों ही हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही तो परिणाम है। हमारे भूतकाल के कर्म ही हमारे वर्तमान जीवन के सुख और दुख को निर्धारित करते हैं। यही कर्मों का चक्र हमें बार बार संसार में खींच लाता है और हम अपनी आत्मा का मूल पहचान को भूलकर संसार में उलझे रहते हैं। प्रभु की माया इतनी प्रबल होती है कि यह हमें अपने जीवन की अंतिम मंजिल यानी परमात्मा की प्राप्ति से विमुख कर देती है। अब सवाल यह उठता है कि इस माया के प्रभाव से बाहर कैसे निकला जाए। इसका समाधान केवल एक है, भगवान का नाम जप। संत महात्माओं ने सदियों से इसी सत्य को बताया है। भगवान का नाम जप करने से ही जीव इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो हमारे मन में उठने वाले सारे तर्क और भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। हमारा चंचल मन शांत हो जाता है और हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। नाम जप की शक्ति इतनी अद्भुत है कि यह प्रारब्ध को भी बदल सकती है। हमारे कर्मों का चक्र जो हमें बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में बांधे रखता है, वह नाम जप से समाप्त हो सकता है। जब प्रारब्ध नष्ट हो जाता है तो जीव को ईश्वर की कृपा मिलनी सरल हो जाती है। यह नाम जप हमें परमात्मा की गोद तक पहुंचाता है। केवल मानव योनि में ही जीव को यह अवसर मिला है कि वह ईश्वर का नाम जप कर अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सके। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब किसी जीव को मानव जीवन प्राप्त होता है, तब यह अवसर मिलता है कि वह भजन करे और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सके। यदि हम इस अवसर को गंवा देते हैं तो फिर हमें जीवन के जो जन्म मृत्यु का चक्र है ना, इसमें भटकने रहना पड़ता है। संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि नाम जप ही हमारे जीवन को धन्य कर सकता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम मन में उठने वाले सभी प्रकार के तर्क वितर्क और संदेहों को त्याग कर भगवान के नाम जप में लीन हो जाएं। जब हम निरंतर ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को केवल सांसारिक लक्ष्यों तक सीमित न रखें, बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से मोहित जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, नाम जप का महत्व समझ पाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखिए। मध्य प्रदेश के रहने वाले मोहित जी ने बताया कि गुरुजी, मैं एक साधारण और मेहनती व्यक्ति, व्यवसाय से मैं एक इंजीनियर हूं। मैंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, पत्नी और एक बेटी है। मेरी पत्नी एक अत्यंत धार्मिक महिला है जो पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती है। मेरे जीवन में सुख दुख और संघर्षों की एक लंबी दास्तान है, जिसे राम नाम की शक्ति में विश्वास ने बदल कर रख दिया। मेरा बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहने की कोशिश की। स्कूल में मेरी गिनती मेधावी छात्रों में होती थी। मेरे मन में बड़े सपने थे। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और मेहनत और लगन के साथ की। अच्छे अंकों के साथ डिग्री भी प्राप्त की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे जिंदगी का असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ। मुझे उम्मीद थी कि एक शानदार नौकरी जल्द मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नौकरी के लिए जगह जगह भटकना पड़ा, बार बार निराश होना पड़ा। मेरे जीवन का एक जैसे हिस्सा बन गया है।
काफी कोशिशों के बाद मुझे एक नौकरी मिली, लेकिन यह मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। यहाँ सैलरी बहुत कम थी, जिससे कि घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता था। आर्थिक तंगी ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत परेशान किया। मैं दिन रात सोचता रहता था कि कैसे कैसे इन समस्याओं से बाहर निकल पाऊं। मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण घर में अक्सर तनाव बनाए रहता था। मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में खुद को असमर्थ महसूस करता था। हर दिन मेरे मन में निराशा घर करती जा रही थी। इस कठिन समय में मेरी पत्नी मेरा सहारा बनी। वह समझाती और हमेशा कहती कि भगवान पर भरोसा रखो, सब एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में भगवान के प्रति विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि मेरे जीवन में सुधार केवल मेहनत से ही संभव है। गुरुजी, मेरी समस्याओं का सिलसिला यहां भी नहीं थमा। मेरी प्यारी बेटी अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई। मैंने उसे ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया। डॉक्टरों से लेकर महंगी दवाइयों तक हर तरीका अपनाया, लेकिन बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। मेरा मन दुख और चिंता से भरा हुआ था। मैं अपनी बेटी को इस हालत में देखकर अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। मेरी स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी थी और मेरे मन में कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा, हनुमान जी के मंदिर चलो, वहां प्रार्थना करते हैं, वो सबकी सुनते हैं। मैंने कभी भगवान में विशेष विश्वास नहीं किया, लेकिन अपनी पत्नी के आग्रह पर मैंने मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर पहुंचकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरी पीड़ा। मैंने प्रभु से मार्गदर्शन और मदद की गुहार लगाई। उस रात उस रात कुछ अद्भुत हुआ। घर लौटने के बाद जब यूट्यूब पर कुछ देख रहा था तो मेरी नजर एक वीडियो पड़ी। यह वीडियो राम नाम के प्रताप के बारे में था। उसमें राम नाम के प्रताप और उसके चमत्कारी प्रभाव के बारे में किसी का अनुभव था। मुझे वह वीडियो देखकर एक अलग ही अनुभूति हुई। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और गोकुल भवन अयोध्या चैनल के अन्य वीडियो भी देखे। इन वीडियो में राम नाम की महिमा को गहराई से समझाया गया था। मुझे यकीन हो गया कि नाम जप से मेरी भी समस्या सुलझ सकती है। अगले ही दिन मैंने गुरुजी आपसे संपर्क किया। आपसे आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। फिर आपने मुझे राम नाम की महिमा को विस्तार से समझाया। आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया और बताया कि इसे कैसे विधि पूर्वक जपना है। यह भी समझाया कि नाम जप करते समय किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। गुरुजी, आपकी सलाह मानकर मैंने राम नाम का जप करना शुरू कर दिया। मेरे मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता गया। मैं दिन रात सच्चे मन से राम नाम का जप करता। मैंने देखा कि मेरा मानसिक तनाव कम हो रहा है और एक अनोखी शांति का अनुभव कर रहा। 3 महीने बीतते बीतते मेरी बेटी की हालत में सुधार होने लगा। दवाइयां जो पहले बेअसर थीं, अब वो असर दिखाने लगी। कुछ समय के बाद मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यही नहीं, नाम जप करने के 5 महीने बाद मेरे जीवन में एक और बड़ा चमत्कार हुआ। मुझे एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का शानदार ऑफर मिला, जहां सैलरी भी पहले से कई गुना बेहतर। आज मेरी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। अब मेरे घर में खुशहाली लौट आई है। मेरे लिए यह अनुभव जीवन बदल देने वाला था। मैंने महसूस किया कि यह सब राम नाम की शक्ति और गुरु कृपा से ही संभव हो सका है। गुरुजी, आपने जो नामदान दिया है उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। अब मैं यह नाम जप कभी नहीं छोड़ूंगा। आप सच में अद्भुत काम कर रहे हैं। हम जैसे सोए हुए लोगों को जागृत कर रहे हैं और जीवन में सच्ची शांति और सुख की राह दिखा रहे हैं। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सच्चे मन से किया गया नाम जप और भगवान पर अटूट विश्वास किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। पर धैर्य के साथ नाम जप करें। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहा। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।